नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके सामने बुक लिस्ट शेयर करने वाला हूं, जो नया सिलेबस आया है स्कूल लेक्चरर का, इसके लिए। हालांकि जो पुराना सिलेबस था और जो अब नया वाला सिलेबस आया, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है। साइकोलॉजी को बस केवल सेकंड पेपर से उठाकर फर्स्ट पेपर के अंतर्गत ऐड किया गया है। देखिए, मैं वो ही बुकें आपको बताऊंगा जो मैंने खुद ने पढ़ी थी। पिछली बार जो लास्ट भर्ती है 2022 की, उसके अंतर्गत मेरे मार्क्स आए थे 94 प्लस में। उसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगा लूँगा, आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पेपर में मेरे 94 प्लस अंक आए थे। तो मैंने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं, प्रत्येक यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट दे रखे हैं, अलग अलग सेक्शन, तो इनकी मैं आपके बारे में जो बुक लिस्ट है वो शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जिन बुक लिस्ट को मैं बताऊँ, आप उनका आत्मसात करके उन्हीं पुस्तकों को बार बार आप रिवाइज करिएगा। देखिए, सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री। इसके लिए देखिए, आपको एक ही पुस्तक पढ़नी है, वो है नाथ पब्लिकेशन की। तो आप नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक के अलावा और कोई भी पुस्तक ना खरीदे, उसमें जो मैटर है वो सफिशिएंट है। अधिकतर प्रश्न 15 में से लगभग आप मानो 13 प्लस प्रश्न इन पुस्तकों में मिल जाएंगे आपको, जो नाथ वाली पुस्तक है इसमें से। और इसके अलावा देखिए, अगर आपको राजस्थान जीके के लिए कुछ और पढ़ना है, जो कि मैंने पढ़ा था, वो पढ़ा था 9th और 10th की पुस्तकें। 9th और 10th की पुस्तकें मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर भी कवर करवाई थी। तो वो जो पुस्तक है वो मैंने पढ़ी थी। इसके लिए, इसके अलावा इस सेक्शन के लिए मैंने और कुछ नहीं पढ़ा था। तो आप जो मैंने ये बताया, इसका बार बार रिवीजन करें। एक पुस्तक लाए और उसी का बार बार रिवीजन करें, तो आपको अधिकतम फायदा मिलेगा एग्जाम में। सेकंड देखिए, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन। इसके लिए मैंने अलग से कोई पुस्तक नहीं खरीदी थी। मैंने फर्स्ट ग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग एक पूरी गाइड खरीदी थी। उस गाइड में से ही मैंने इस मैटर को कवर किया था। इसके अंतर्गत भी मैंने केवल मेंटल एबिलिटी वाला ये जो सेक्शन है, इसको 2-3 बार देखा था। बाकी स्टैटिक्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स और मेंसुरेशन, इस जो ये पार्ट है, इस पार्ट को मैंने कंप्लीटली रूप से छोड़ दिया था, क्योंकि ये मुझसे कवर नहीं हो पाया था। अगर आपकी मैथमेटिक्स और मेंसुरेशन ये अच्छा है तो आप इनको कवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि काफ़ी एफर्ट के बाद में भी आप इनको तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इसमें जितना आप समय लगा रहे हो, वो उतना समय आप अपने सेकंड पेपर में लगा लीजिएगा। निश्चित रूप से आपका ये वाला जो पोर्शन है, इसकी भरपाई वहाँ पर हो जाएगी। अब देखिए, आगे जो मैंने वो गाइड लेके आई थी, मैंने जो गाइड ली थी वो ली थी लक्ष्य की। उस लक्ष्य की गाइड से ही मैंने सामान्य हिंदी को भी वहीं से कवर किया था, फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए, जनरल इंग्लिश मैंने उस समय छोड़ दी थी। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से पहले मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था जनरल इंग्लिश को। लेकिन बाद में मैंने थर्ड ग्रेड की तैयारी इंग्लिश से की थी, जिसके अंतर्गत मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था थर्ड ग्रेड में। उस समय मैंने ये जो जितने भी टॉपिक हैं, इन सभी को पढ़ा। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये जो इंग्लिश है एकदम कॉमन है, सामान्य है। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे दें इसके ऊपर, तो इसके जो प्रश्न आते हैं वो हमारे सही हो सकते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो ऊपर वाले ये 5 टॉपिक है, इनको तो आप अच्छे से कवर कर ले। और इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके लिए आप क्या देख सकते हैं, इसके लिए आप देखिए उत्कर्ष क्लासेस के मौर्य सर की वीडियोस देख सकते हैं, काफी शानदार है। 0 लेवल से एक्स्ट्रा लेवल तक सर के द्वारा पूरा मैटर कवर करवाया गया, तो वहां से देख सकते हैं, काफी शानदार है। मैंने भी थर्ड ग्रेड के टाइम उनके वीडियो देखे थे, मुझे काफी अधिक फायदा मिला था। और मेरे हिसाब से ये आपको जरूर कवर करना चाहिए। अगर आप इनको कवर करते हैं तो आप 5 में से कम माने 3 सवाल का मैटर आपका तैयार हो जाएगा, और आपके सवाल भी सही होंगे। ज्यादा डिफिकल्ट ये टॉपिक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। मैंने देखिए कंप्लीटली क्या क्या छोड़ा था 2022 के अंतर्गत। एक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, एक इंग्लिश वाला पोर्शन और एक साइंस वाला पोर्शन। इन तीनों को छोड़ने के बाद में मेरे 51 से 52 प्रश्न सही हुए थे। उनमें भी बाद में कट पीट कर जो बचे थे वो बचे थे। अंक की मैं बात करूँ तो 94 प्लस में। तो ये मेरा रहा था। इन सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद में भी ये स्कोर रहा था। अगर आप इन सब्जेक्ट को साथ में करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये जो अंक है वो 100 पार भी हो सकते हैं। करंट अफेयर के लिए मैंने जो मंथली करंट अफेयर के वीडियोस होते हैं, वो जो मैं यूट्यूब पर कवर करवाता था, वो वाला मैटर मैंने देखा था। इसके अलावा जो मंथली मैगजीन आती थी, मैं उसको कवर करता था। तो आप भी जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, उनको साथ साथ में लेते चलिए और देखते रहिए। करंट अफेयर के बाद में जनरल साइंस आप 9th-10th की जो पुस्तकें हैं गवर्नमेंट की, जो स्कूलों के अंतर्गत चलती है, उससे ये टॉपिक कवर कर सकते हैं।
आगे है इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। इसको आप कहाँ से कवर करेंगे? इसको देखिए, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है नाथ पब्लिकेशन की। नाथ वाली पुस्तक ले लीजिए, उसी का आप बार बार रिवीजन करिए, सफिशिएंट है और काफ़ी शानदार है। उसके अलावा प्रश्न बार आपको मिलेंगे नहीं, और अगर आप उस एक पुस्तक का बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको अधिकतम फायदा मिलेगा। आगे देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि पहले सेकंड पेपर के अंतर्गत थी, अब फर्स्ट पेपर में इसको ऐड कर दिया गया है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए आप वंदना जादौन की जो बुक है उसको प्रेफर कर सकते हैं। धीर सिंह धाबाई की पुस्तक काफ़ी अधिक लेंथी हो जाती है, तो इससे अच्छा आप वंदना जादौन की पुस्तक से ये मैटर कवर कर सकते हैं। अधिक मैटर है नहीं, और अगर आप इनको बार बार रिवीजन करेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे। मैंने अभी तक देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी का जो कोर्स लिया था वो अजय चौधरी सर का लिया था। अजय चौधरी सर के द्वारा काफ़ी शानदार तरीके से साइकोलॉजी पढ़ाई गई थी। हालांकि वो कोर्स अभी भी उपलब्ध हो सकता है उनकी प्ले स्टोर ऐप पर, तो वहाँ पर जाके आप उसको परचेज करके देखना चाहो तो देख सकते हो। तो वहाँ से मेरी ये साइकोलॉजी कवर हुई थी। इसके अलावा देखिए एजुकेशन मैनेजमेंट और एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान और आरटी एक्ट, इसको मैंने जो एस यादव की पुस्तक है जो कि कलाम पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च की गई थी, उस पुस्तक को मैंने खरीदा था, उस पुस्तक को पढ़ा था और मेरा जो स्कोर रहा था वो काफ़ी अच्छा रहा था। और आप भी उस पुस्तक को ले सकते हैं और उस पुस्तक से बार बार आपको रिवीजन करना है। अगर देखिए जो बुक लिस्ट मैंने बताई है उनको आप बार बार रिवाइज करते हैं, निश्चित रूप से मान के चलिए, अगर आप कम सब्जेक्ट को छोड़ते हैं, अगर मैथमेटिक्स और साइंस को छोड़ देते हैं, उसके बाद में भी आप 50 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। इतना मुझे विश्वास है। काफ़ी विश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो मैटर मैंने आपको बताया सफिशिएंट है, लेकिन इसका आपको बार बार रिवीजन तो करना होगा। बिना रिवीजन के एग्जाम में क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आते हुए सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। और आप सभी को पता है एक एक अंक का मतलब, एक एक प्रश्न का मतलब मेरिट से अंदर और बाहर का होता है। तो जो बुक लिस्ट मैंने बताई है फर्स्ट पेपर के लिए, आप इनको ही बार बार रिवाइज करें। अलग अलग जो सेलेक्टर्स है वो आपको अलग अलग पुस्तकें बताएंगे सभी के लिए, जो कि पढ़ पाना ही संभव नहीं है। अगर इतना सारा मैटर हम कलेक्ट करके रखेंगे और उसका बार बार हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा है आप कोई भी एक मैटर सेलेक्ट कर लीजिए और उसका बार बार रिवीजन करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो आपका सेकंड पेपर है उसके ऊपर तो आपको फोकस करना ही है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मिलकर आपकी जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इस बार एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ सीट्स कम हैं तो इस कारण आपको इंग्लिश मेरे हिसाब से आप ना छोड़े तो अच्छा है, और जनरल साइंस भी अगर आप कवर कर पाए तो काफ़ी अच्छा है। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है या कॉमर्स वाले हैं, वो मैथमेटिक्स अगर आपके शानदार हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आई होप आपको ये मेरा जो पूरा वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। वापस बता देता हूँ, एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए एस यादव की पुस्तक, एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए वंदना जादौन की, ज्योग्राफी राजस्थान इंडियन पॉलिटी के लिए नाथ पब्लिकेशन, जनरल साइंस के लिए 9th-10th की पुस्तकें, करंट अफेयर मंथली मैगजीन और वीडियोस देख सकते हो आप। जनरल इंग्लिश मौर्य सर की वीडियोस देख लीजिए। ये जो सामान्य हिंदी, मैथमेटिक्स और ये मेंटल एबिलिटी, आप एक कोई भी गाइड लेके आ जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग, लक्ष्य की हो सकती है, पनोरमा की हो सकती है, उससे आप इस मैटर को देख सकते हैं। और नाथ की पुस्तक से ही आपको ये राजस्थान की हिस्ट्री और जो इंडियन हिस्ट्री है उसको कवर करना है। और एक बार वापस बता लूँ कि 9th-10th की पुस्तकें भी आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली जो लाइन है वो सरकार के द्वारा उठाई जाती हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक स्टूडेंट को ये शेयर करें, क्योंकि देखिए सिलेक्शन से पहले आपके द्वारा चयन की गई जो सामग्री है वो उसकी भी काफ़ी अधिक भूमिका रहती है। अगर आपकी सामग्री सही है तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैंने भी ये सामग्री ही पढ़ी थी, और जो ये आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा स्कोर कार्ड दिख रहा है ये इसी सामग्री की देन है। इसमें भी देखिए 51-52 तो मेरे प्रश्न सही हुए थे, 3 से 4 प्रश्न ऐसे भी थे जो मुझे आते आते गलत हो गए थे। एग्जाम का प्रेशर के चक्कर में गलत हो जाते हैं। तो 55 के आसपास भी अगर आपके सही बैठ पा रहे हैं इन इतने 3 सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद में, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा मैटर है, अच्छी पुस्तकें हैं, तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। लास्ट में आपसे इतना ही कहूँगा कि दबा के आप अपनी तैयारी को जारी रखें। निश्चित रूप से अगर आपने अब दिन रात एक किए तो आपका सिलेक्शन होगा, और मात्र 1 साल की बात है, 1 साल में आप भी सरकारी नौकरी के अंतर्गत होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।